बीजेपी एक स्टेबल पार्टी है। अच्छा। और जो स्टेबल पार्टी होती है उसको पता है देश कैसे चला रहे हैं। अच्छा। आप भी जानते हैं, आज राहुल गांधी को ही ले लीजिए, आप विदेश जा रहे हैं, हाँ। वो यहाँ कुछ नहीं बोलते, वहां जाके हमारे देश के लिए एक अनडेमोक्रेटिक बातें करते हैं। अच्छा। और वो दिखाते हैं कि देश में पता नहीं क्या हो रहा है, और ऐसी छवि हमारी वहां क्रिएट कर दी गई यूएस के अंदर कि पता नहीं इंडिया एक डिक्टेटर के अंदर है। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी एक स्टेबल पार्टी है और मोदी जी बहुत सेंसिबल लीडर हैं। वो पहली बात, आप देखिए सबके साथ कनेक्ट होते हैं। अच्छा। बच्चों के साथ भी, यूथ के साथ भी, यंग जो आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसके साथ भी, जो बुजुर्ग हैं उसके साथ भी। तो राहुल गांधी भी हो रहे हैं। राहुल गांधी को आज सब लोग युवा नेता कहते हैं, लेकिन वो युवा नेता नहीं है। उनकी थिंकिंग युवा जैसी नहीं है। वो क्या है देखिए, मैं बताता हूँ, उनका खुद का विजन नहीं है। अच्छा। उनको जितना जो पार्टी बताती है, उनके जो अपने जो इर्द गिर्द नियर डियर्स बताते हैं, वो वैसे ही बोलते हैं। उनके पास कोई फैक्ट नहीं है, कोई फिगर्स नहीं है, वो ऐसे ही ब्लंटली कुछ भी कह देते हैं। आप ये बताइए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये बंदा राहुल गांधी 2004 में कांग्रेस के साथ जुड़ गया था, मतलब जब उनकी मदर प्रेसिडेंट बनी वगैरह सब आए थे। 2008-9 के अंदर इसी बंदे ने, जो आज इतनी बातें कर रहा है कि इंडिया इतना अनडेमोक्रेटिक हो गया, इसी ने मनमोहन सिंह जी के हाथ से कैबिनेट के जो अप्रूवल पेपर्स थे वो फाड़ दिए थे और सीधा मुंह पे मारा था मनमोहन सिंह जी के। अच्छा। क्या आपको लग रहा है क्या ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स का अप्रूवल होने के बाद, हालांकि वो कैबिनेट रैंक होल्ड नहीं करते थे, तो भी कैबिनेट से ऊपर उनका वैल्यू है। अच्छा। अब आप सोचिए कि पार्टी किसके हिसाब से चल रही है। हमें ऐसी कोई पार्टी नहीं चाहिए जो परिवारवाद को जन्म दे। अच्छा। हमें से कोई पार्टी नहीं चाहिए, हमें वो पार्टी चाहिए जो देश को एक्सपर्टाइज के ऊपर चलाए। और एक्सपर्टाइज आप देखिए क्या कर देखा कि मोदी का किसी का बच्चा है, क्या किसी लीडर का बच्चा, योगी का बच्चा है, हमें डर नहीं है यार। हमें पता, वो बिना बेफिक्र हुए काम करते हैं। बेफिक्र हुए काम करते हैं, उन्हें आगे की चिंता नहीं, पीछे की चिंता नहीं। आपने आपकी अदालत का एपिसोड देखना चाहिए था। आपकी अदालत के एपिसोड में योगी जी से पूछा गया, उनकी बहन के बारे में बताया गया। आज भी उनकी बहन पहाड़ियों में रह के चाय बनाती है और अपना छोटा सा ढाबा चला रही है। आप मुझे बताइए, रॉबर्ट वाड्रा क्या बन चुका, क्या करा था? रॉबर्ट वाड्रा आज मल्टी मिलियनियर है, क्यों है? उसने डीएलएफ के साथ मिलकर इतनी जमीनें उसको फ्री दिलवाई गई है कांग्रेस द्वारा, ये तो कोई नहीं पूछता। अच्छा। हुड्डा थे, हुड्डा ने इतनी फ्री जमीन इनको दिलवाई, ये तो कोई नहीं पूछता। वो कैसे बंदा रातों रात अच्छा। मल्टी मिलियनियर बन गया, उस पर कोई स्कैम नहीं है। अच्छा। आज ये आप एक बात रही है, सब लोग कह रहे हैं आज मोदी ने देश भेज दिया, देश भेज दिया। आप बताइए, क्या हम प्राइवेट कंपनीज बंद कर दें तो क्या सारे लोग खाना खा लेंगे? इतने लाखों लोगों का घर डायरेक्टली चल रहा है और इतने उनसे ज्यादा लाखों का लोग इनडायरेक्टली चल रहा है। कोई बंद करने नहीं बोल रहा है ना। अगर रोजगार मांग रहे हैं तो रोजगार मांगने का उनका हक है। देखिए सुनिए, रोजगार आएगा, रोजगार तब आएगा जब हमारे बच्चे स्किल्ड होंगे। मैंने अभी भी ये बात बोली है कि बच्चे हमारे स्किल्ड नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, 12th पढ़ लेते हैं, बीकॉम पढ़ लेते हैं और वो चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छी जॉब मिल जाए। ऐसा नहीं है। आज हमारा वर्ल्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन के लिए आपको उसके हिसाब से बनना पड़ेगा। आज भी आप मास कम्युनिकेशन किया ना आपने, तो आपको नौकरी मिली, बीकॉम के बाद तो नहीं मिली। आपने एक्सपर्टाइज ली ना, तो ऐसे जो बच्चा एक्सपर्टाइज करेगा वही नौकरी पाएगा। आज भी हमारे हिंदू के पेपर में, द हिंदू पेपर है मेरे पास, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब में जॉब ओपनिंग्स हैं। अच्छा। क्यों है भाई? उनको सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिले। ये बात कहना कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो गलत है। मैं ये बोलूंगा, देखिए सरकार, हाँ, तो ये बताइए आप कि राहुल गांधी जो अमेरिका से बोल रहे हैं कि सारी विपक्षी पार्टियां अगर एकजुट हो जाएं तो मोदी को हरा सकती है, तो क्या राहुल गांधी को कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? मतलब कि वो खुद ही बोल रहे हैं कि हरा सकती है अगर एक हो जाए तो। मैं ऐसा है, देखिए राहुल गांधी जो है, मतलब वो मैं आपको भी बोल रहा था ना, वो एब्सेंट माइंडेड है। ही इज एन एब्सेंट माइंडेड पर्सन। ही डजंट नो द फैक्ट्स। उनको ग्राउंड की रियलिटी नहीं पता। आम आदमी पार्टी ने उनको खदेड़ा है। अगर आज वो उसके साथ हाथ मिलाते हैं, उनसे बड़ी मूर्खता कोई नहीं है उनकी। मैं आपको बताऊं तो ऐसा है, ग्रैंड अलायंस कभी नहीं बन सकता क्योंकि इतने मतभेद है उनके आपस में, वो एक दूसरे को मारेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, और कोई आप मुझे बताइए, कोई लीडर है उनका? कोई भी लीडर नहीं है यार, कोई लीडर नहीं है। कोई भी पार्टी कांग्रेस को कमांड देने को तैयार नहीं है। इक्वल फुटिंग पे लड़ रहे हैं। तो बोल रहे हैं फिलहाल। देखिए बोल किस लिए रहे हैं, उनका सबसे मुद्दा एक है। क्यों बीजेपी फेवरेट पार्टी होगी लोगों की, उसको काटो। अच्छा। क्यों बीजेपी फेवरेट पार्टी होगी? क्योंकि बीजेपी को जानते हैं, बीजेपी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है। वो आज भी आप देखिए, जितने भी लीडर्स हैं बीजेपी में जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ना उनके कोई आगे ना उनके कोई पीछे, ना उनको कोई चिंता है, किसी के लिए उनको जोड़ना नहीं है। और जो ये हमारे, आपको कांग्रेस की अगर बात करूं, इनके 2 बबुआ हैं, एक है हमारे राहुल भैया और एक हमारी प्रियंका दीदी, उनके लिए जोड़ना है इनको। आप बताइए, अच्छी बात बताइए, चलिए सारी बात छोड़िए, क्या राहुल वाकई गांधी है? क्या राहुल वाकई गांधी है? नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा का बेटा वाकई गांधी है? नहीं है ना। क्यों ये नाम लेके डोल रहे हैं? उनको पता है इनके अंदर कैलिबर नहीं है। अच्छा। ये जीरो कैलिबर के लोग हैं। ये लोगों का देखो, लीडर वो होता है जो जनरेशन बदलता है। आप समझो लीडर कैसे कहते हैं? ये पॉलिटिशियन है, इनको चाहिए इलेक्शन जीतना है। अच्छा। इन्हें देश नहीं बदलना, इन्हें सिर्फ इलेक्शन जीतना है। मोदी जी लीडर है। अभी बताइए, हिंदू धर्म में हम मंदिरों में जाते हैं तो साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं ना, दोनों हाथों को फैला, जो मोदी जी ने संसद भवन में भी किया। तो राहुल गांधी इनडायरेक्टली मोदी जी का मजाक उड़ाते हुए इसका साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं, इसका मजाक। देखो ऐसा है, जो पढ़ा ही नहीं देश में, जो इस मिट्टी से जुड़ा ही नहीं, वो आदमी क्या बताएगा इसके बारे में? आज देखिए, ये हमारी सभ्यता है, आज हमारा कल्चर है। हम भगवान के सामने क्यों हम लेट जाते हैं? हम बताते हैं भाई सारे तेरे हैं, हम हार चुके हैं भाई, तूने संभालना है अब। तो संसद एक तरह का, आप देखिए, आप संसद क्या है? एक पावर है, जो पावर इमैनेट हो रही है लोगों से। उस लोगों को वो नमन कर रहा है कि भाई मुझे इतना दिमाग देना कि मैं जो डिसीजन लूं मैं अच्छे के लिए करूं। और एक बात बताओ यार, कौन सा लीडर डिसीजन अच्छे ले लेगा? यार कोई गलती तो होगी यार। आप मैक्सिमम देखिए कि अच्छे काम करे उन्होंने। देखिए गलती हमेशा होती है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैक्सिमम काम किसके देखे जाते हैं? और मेरी बात सुनिए, मैं आपको क्या बोला, मैंने स्टांस कैसे बोला? बीजेपी एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है। ऑर्गेनाइज्ड पार्टीज के अंदर फर्क क्या होता है? प्रॉब्लम होगी, इश्यूज होंगे, लेकिन पब्लिकली सुनिए, मैं बता रहा हूँ
चेयरमैन, उसके लिए पूरा एक कानून बदल दिया गया। दिस नॉट और ये कैसे? क्या बोला? एरर बहुत सारी पार्टीज में है, लेकिन वो टैकल करना जानते हैं, मैच्योरिटी है। अगर आपको लग रहा है अगर हमारे राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे, इमेच्योर है यार। कौन से पोर्टफोलियो में रहे मुझे बताइए, कौन से उसने स्टेट के लेवल मिनिस्टर में बने हैं, कौन से अच्छा।